दोस्तों, मैं उदयवान सिंह अगर आप देखें नया समता न्यूज़। हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं सोनेराम धाकड़ जी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने उनको आशीर्वाद दिया है। पूछते हैं, अब की बार बहुजन समाज पार्टी से आप प्रत्याशी हैं, कैसी तैयारी चल रही हैं, क्या जनता का रुझान है अब की बार? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की संगठन के माध्यम से, संगठन के नेतृत्व में बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है। रही बात रुझान की, तो जनता अब की बार मन बना चुकी है। बहुजन समाज पार्टी इस मुरैना जिले में 6 की 6 विधानसभा जीत के जाएगी। रामपुर साइड में पानी की समस्या रहती है, पानी की समस्या के लिए आपको क्या योजना बनाई जिससे पानी की समस्याओं का निवारण किया जा सके? यार भाई, मैं पत्रकार बंधु हो, सम्मानी हो, तो मेरी बात का बुरा नहीं मत मानना। तुमको ये सवाल पूछने में दिक्कत भी नहीं होती। इतने बड़े नेता आए, आज सिंधिया जी आए हैं, दिग्विजय सिंह जी आते हैं, इतने बड़े बड़े नेता कितनी झूठ बोल जाते हैं यार। हमेशा तो वो घाटी नीचे कैनाल डाल के जाते हैं, हमेशा घाटी नीचे डैम बना के जाते हैं। ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ, अब की बहुजन समाज पार्टी यहाँ से चुनाव जीत के जाएगी, जनता उसको आशीर्वाद देगी। और मैं ये छापना और ये देखना, ये रिकॉर्ड रखना, सबलगढ़ विधानसभा की घाटी नीचे जो पानी की समस्या है उसका बहुत उच्च स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। आप ये विश्वास रखिए, बहुत उच्च स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। इन भाजपा कांग्रेस झूठों की तरह नई लोगों को गुमराह किया जाएगा। इस समय महंगाई से किसान परेशान है, युवा वर्ग भी दर की ठोकरें खा रहा है रोजगार के लिए। क्या योजना बनाई, क्या प्राथमिकता है जो आप विधायक बनने के बाद उनके लोग देखो कैसे क्या किया जाएगा उनके लिए? देखिए, महंगाई से किसान परेशान है या जी है, तो मेरे संगठन के जो वरिष्ठ लोग हैं, मेरे सम्मानी हैं, जो मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, माननीय बहन जी इस देश का नेतृत्व कर रही हैं, ये काम तो उनके हवाले है। लेकिन किसान जो परेशान है खाद से, किसान जो परेशान है आवारा पशुओं से, तो सबलगढ़ विधानसभा में उनकी लड़ाई जरूर लड़ी जाएगी। जी आप निश्चित मानना। अब की बार जनता ने जा रहे क्षेत्र में जनता क्या बता रही है? यहाँ पब्लिक है, जो पब्लिक जो रुझान है, और रुझान के अलावा यहाँ जनता किस मूड में लगी है कि बहुजन समाज पार्टी को कितना बहुमत से जा रहा है, आपका आंकड़ा क्या लग रहा है? इसके लिए तो कांग्रेस भाजपा वालों से पूछ लो यार भाई। आप लोग तो क्षेत्र में जाते हो, आप लोग तो बहुत अच्छे वर्कर हो, आप लोगों को जो जानकारी सटीक मिलती है। कोई 1 लाख से जीत रहा है कांग्रेस वाला, कोई भाजपा वाला 1.5 लाख से जीत रहा है। अब की बार जो धाकड़ समुदाय का जो वोट है, क्या शिवराज के आने से वोट उधर डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं होगा भाजपा में? देखो तुमको एक बात बताऊं, शिवराज सिंह चौहान किरार समाज से व्यक्ति है, सामाजिक लेवल पे वो सम्मानी व्यक्ति है मेरे लिए। समाज से हटके राजनीतिक लेवल पे अगर बताऊं तो उनकी घटिया क्वालिटी जैसी मैंने तो किसी नेता में देखी नहीं। इतना बड़ा झूठा व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान, जो समाज को गुमराह करने का काम करता है। समाज अब समझ चुका है, शिवराज सिंह चौहान के नाम पे इस समाज को बहुत कलंकित होना पड़ रहा है। सारे समाज के लोग, जब वो 20 साल से मुख्यमंत्री थे, तो सारे समाज के लोग और मीडिया वाले आप भी चाहते थे, अरे कि तुम तो शिवराज सिंह चौहान की बदौलत नौकरी लगी है किरारों की। शिवराज सिंह चौहान की बदौलत नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने तो समाज के नाते कोई सहयोग भी नहीं किया। हमारे समाज ने स्वयं किसानी के ऊपर मेहनत मजदूरी करके बलबूते पे अपने बच्चों को पढ़ाया है, जब हमें नौकरियां मिली हैं। शिवराज सिंह चौहान किस समाज की बात करते हैं? समाज की बात वो समाज में करे, राजनीति में कोई समाज नहीं होता। शिवराज सिंह चौहान किस मुँह से वोट मांगने आएंगे मुरैना जिले में? मैं तो चाहता हूँ उनको शर्म आना चाहिए। वो एक गाड़ी का पहले कभी 1 पहिया लगाते हैं, कभी गाड़ी के 2 पहिए लगा लेते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ 2 पहिए लगा लिए। जौरा विधानसभा में कह के गए कि मेरे समाज बंधुओं मुझ पर भरोसा रखना, अब की बार भाजपा को जिताना, मैं शुगर फैक्ट्री चालू करवा के छोड़ूंगा। शुगर फैक्ट्री चालू हो गई है, पत्रकार जी चाहते नहीं हो, वहाँ शक्कर फैल रही है फालतू, उसको आप वो कहीं कम से कम गोदामों में शिफ्टिंग तो करवा दें। शिवराज सिंह चौहान हमेशा कभी करते कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अगर सत्यता हकीकत की बात करो तो राजनीति में जाति धर्म कुछ नहीं होता, सभी जातियाँ सभी धर्म सम्मान ही होते हैं। राजनीति एक नेता एक संत की कोई जाति नहीं होती। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, मानवता ही सबसे बड़ी जाति है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी, 1993
बहुजन समाज पार्टी ने जिस कौम की तुम बात कर रहे हो, जिस समाज का तुम आरोप लगाते हो, इस कौम की बात कर रहे हो, माननीय चंद्रभान यादव जी चुनाव लड़े बहुजन समाज पार्टी से, सटीक वोटों से 1500 वोट के अंतर से वो चुनाव आ रहे। 2003 में इस विधानसभा से, सबलगढ़ विधानसभा से सम्मानी जालिम सिंह राकड़ी जी चुनाव लड़े, 2500 से वो चुनाव आ रहे। इस किरारों की, मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मुरैना जिले की बात कर रहा हूँ। देश की आज़ादी के बाद किरारों का कहीं नाम नहीं था। 2008 में माननीय बहन जी ने मनीराम धाकड़ जी को आशीर्वाद दिया। मैं किसी के ज़्यादा पीछे नहीं जाता, लेकिन किरार समाज का एक मुरैना जिले से देश आज़ादी के बाद कोई पहला व्यक्ति था तो बहुजन समाज पार्टी ने किरार समाज की वो बात रखी और वो एमएलए बन के गया। 2013 में उन्होंने टिकट दिया किरार समाज को, 2018 में उन्होंने टिकट दिया किरार समाज को, 2023 में किरार समाज को उन्होंने टिकट दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान महा नकली व्यक्ति, समाज के नाम पे आप बात करो, हम तुम्हारे साथ हैं, समाज के हम तुम्हारे साथ हैं। समाज के नाम पे आप बात करो। समाज में कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति हो, अंतिम छोर का व्यक्ति हो, समाज में हर व्यक्ति सम्मानी होता है। राजनीति में बात करो, राजनीति में शिवराज सिंह चौहान के रास्ते अलग हैं और हम लोगों के रास्ते अलग हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के लिए क्या योजना है जिससे लोगों को फ़ायदा मिल सके? शिक्षा, जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को शिक्षा मिल नहीं पाती है, प्राइवेट में शिक्षा अलग है और सरकारी में शिक्षा अलग है, इसके लिए क्या? बताओ पत्रकार महोदय जी, आप लोग भी कभी कभी अटपटा सवाल पूछते हो, कभी कभी अटपटा सवाल पूछते हो। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में बहुत रहा हूँ मैं। चाहते नहीं हैं लोग, प्रशासन कोई अलग धमकी देता है, पत्रकार चाप देते हैं बीजेपी कांग्रेस की। अरे यार भाई, मेरा एक आप सब पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, यार सत्यता तो छापना सीखो यार। आप अभी जो सवाल पूछ रहे हो, कितने दिनों से ये कर रहे हैं? शिक्षा फ्री कितने दिनों से कर रही है बीजेपी कांग्रेस? पहले कभी कांग्रेस करती है, भाजपा कर रही है। स्वास्थ्य फ्री वो कर रहे हैं, लाडली बहनों को वो बांट रहे हैं। 15 लाख यार, मेरे तो समय नहीं मिला चुनाव से, बहुत पहले के पड़े हुए हैं कांडों, वो मुझे निकालने पड़ेंगे यार। ये पूछना हमारा प्रश्न ये था कि शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या रणनीति रहेगी, किस तरह की व्यवस्था करेंगे आप विधायक बनने के बाद? शिक्षा के क्षेत्र में मेरी रणनीति, आप लोगों को, अगर यहाँ से बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत के गई तो मैं कह रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, जनता का सेवक होने के नाते, माननीय संगठन के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, पूरे यहाँ सबल विधानसभा के सभी बुद्धिजीवियों के माध्यम से पूरी प्लानिंग की जाएगी, किस पहलू पे कब काम किया जाए और कैसे काम किया है। ऐसे थोड़ी हवाई पैर संविधान चला गया, पलान हो गया, गौ माता ऐसा हो गया, पलाने हनुमान जी ऐसा हो गया, पलाने गंगा जी ऐसा हो गया, ये कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, राजनीति चलती रहती है, हार जीत होती रहती है, सभी दल अपनी अपनी बातें करते हैं। परिवार में रह के, परिवार का, जिस परिवार के व्यक्ति को जिम्मेदारी दे, उस व्यक्ति का चरित्र देखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, खुल के बोलता हूँ, मेरे चुनाव में जीत देखी है, मेरे हार की है। मैं कह रहा हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है। राजनीति में सर्व समाज की जनता का सेवा करना ही मेरा कर्म है, मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। सोनी भैया, सोनी भैया, सोनी भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही, संविधान को खत्म किया जा रहा है, संविधान खतरे में है। इस संविधान को लेकर के आप क्या कर रहे हैं? कौन कौन से आंदोलन हैं जिसमें आप सक्रिय रहे? मैं तो आप लोगों से ही परेशान हूँ, पत्रकार बंधुओं से। मुझे ज़्यादा अब किसी मोड़ में संवैधानिक जानकारी नहीं है, पर मैं छोटी चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। 50 साल सरकार किसकी रही? कांग्रेस की रही। कितने संशोधन हुए, कितना बदलाव किया संविधान में? किसने किया? 100 से लोगों को कांग्रेस ने किया ना। कांग्रेस ने। तो ये झूठे काहे वो फालतू बकवास करते हैं। अब 20 साल सरकार किसकी रही? बीजेपी की। कितने बदलाव हुए? इससे उसमें भी बहुत बदलाव हुआ। यार अपन ऐसे नहीं बनना चाहते। मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, माननीय बहन जी ने मुझ पर भरोसा किया है। मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है, मुझे अपनी माताओं बहनों के लिए क्या प्लानिंग करनी है, मुझे अपने नौजवान साथियों के लिए क्या प्लानिंग करनी है, मुझे विधानसभा के व्यापारियों के लिए क्या प्लानिंग करनी है, मुझे किसानों के लिए क्या प्लानिंग करनी है। मैं एक बिल्कुल जनसेवक, सच्चा जनसेवक होके
रोड पे उतर के काम करूंगा, भाई काम नहीं करूंगा। सोनी भैया जैसे बीएसपी के अधिक से अधिक विधायक जीत जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस या बीजेपी में बिक जाते हैं, कहीं आप यार तुमने पूछ लिया, तुम भी पत्रकार बंधु, एक निवेदन कर रहा हूँ, सच्चाई कहना सीखो यार। अभी किसके पीछे 22 वो बीएसपी के थे कि कांग्रेस के थे, किसके पीछे? अभी सिंधिया जी कायम है, अभी कायम है भाई। कानून लागू नहीं था उसमें, ये कह रहे थे जो भी विधायक चले जाते हैं। ऐसा है बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सर्व सुखाय सर्व हिताय बहुजन समाज पार्टी है। ये महापुरुषों का मिशन है। एमएलए इनके लिए कोई स्थिति नहीं होती, एमएलए कुछ नहीं होता। बहुजन हमारी पार्टी में एमएलए कार्यकर्ता होता है, हमारी पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है। ये नेता बनाने की मशीन है, एमएलए बनाने की मशीन है, वो चला गया दूसरा बन जाता है। अब तुम बिचने की तो बात करते हो यार, बहुजन समाज पार्टी का जो नेता जो भी जहाँ से गया हो, तो मैं कह रहा हूँ किसी की खुल के नहीं आई। यहाँ तो 35 करोड़ में बिके कि नहीं बिके? तो भाई ये सिस्टम तो पुराना है। आप भी आपसे और कहना चाहूँगा, मैं आप के चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मैं मीडिया बंधु को, मैं बहुत भरोसा करता हूँ मीडिया पे। मीडिया इतनी अच्छी है कि वो हो सकता है नेता भूल जाए, हर व्यक्ति के अंतिम छोर की व्यक्ति की आवाज़ उठाने वाली है। पर जैसे नेता भी अब गुमराह करने लगे, ऐसे आप लोग इस चीज़ को नहीं, मैं मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ कि आप भी अपने धर्म फर्ज को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल अपन तो आप अपना ईमानदारी से काम करें और सच्चाई का साथ दें जनता के लिए। सभी लोग बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में जो कांसीराम साहब की जो विचारधारा है इतनी कट्टरवादी है, इतनी उससे लोगों में प्रभावित हैं लोग कि उस बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके कहीं किसी भी लोगों को वोट देना पसंद नहीं करते हैं। तो इसकी बार बसौड़ा विधानसभा से सोनी धाकड़ जो बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनको अच्छे मतों से लोग बता रहे हैं, उनका रुझान भी है कि बहुजन समाज पार्टी की सीट निकलने वाली है। अब की बार सोनी धाकड़ विधायक होंगे। तो सभी साथियों से निवेदन है कि न्याय समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।